चांद। दोस्तों, कई कहानी और किस्सों में हमने चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। हम चंद्रमा को चंदा मामा के नाम से जानते हैं और कई हमारी दादी या नानियों ने चंद्रमा के बारे में, ये चांद के बारे में बहुत सी कहानी हमें सुनाई होगी, क्योंकि चंद्रमा हमारे लिए बहुत ही खास है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होने के साथ ही चंद्रमा से जुड़े कई रोचक जानकारियां हमारी कहानी और किस्सों में मिलती भी है। उन्हीं दादी और नानियों की कहानी सुनकर चंदा मामा को जानने की हमारी जिज्ञासा बड़ी होगी कि आखिर चंदा मामा हमसे कितना दूर है। हो ना कहीं उन कहानियों ने हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर गहरा असर छोड़ा होगा, क्योंकि उन्हीं कहानियों को सुनकर आज हम चांद पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि दुनिया की वो कहानियों से लेकर आज चंद्रमा तक जहां पर हम पहुंच चुके हैं, वहां पर जाने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ा था। दोस्तों, वो दिन अपने आप में बहुत बड़ा दिन था जब किसी इंसान ने पहली बार इस दुनिया को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में अपना कदम रखा था। वो मानवता के लिए बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि थी कि जब कोई इंसान पहली बार एक नई दुनिया में पहुंचा था। तो दोस्तों, वो दिन अपने आप में बहुत ही बड़ा खास था और उस दिन से लेकर आज तक चंद्रमा पर बहुत से मिशन भेजे जा चुके हैं। लेकिन चांद पर पहला कदम रखना हम इंसानों के लिए इतना आसान नहीं था। उससे पहले भी हमने कई ऐसे मिशन भेजे थे और हमने कई ऐसे संघर्ष किए, तब जाकर हम चांद पर पहली बार कदम रखने में कामयाब हुए। तो दोस्तों, चांद पर पहुंचने से पहले कितनी बार हमारी दुनिया फेल हुई थी, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि चांद पर पहुंचने से पहले हम इंसानों ने कितना बड़ा संघर्ष किया था। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में 14 जुलाई 2023 का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से जुड़ गया है। इसरो की ओर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद से पूरी दुनिया की नजरें भारत के इस मिशन पर है। चांद को लेकर दुनिया की ओर से कई मिशन लॉन्च किए गए हैं और इस लिस्ट में भारत भी शामिल है, जो कि चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद की सतह पर अपने कदम रख रहा है। भारत के साथ साथ ये मिशन पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मिशन के माध्यम से भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले देशों की सूची में पहला देश बनने की ओर अग्रसर है। अभी तक किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी पहुंच नहीं बनाई है। हालांकि चांद पर पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि यहां तक पहुंचने से पहले दुनिया को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा था। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि दुनिया ने कितनी बार चांद पर मिशन भेजे और सबसे पहला मिशन कब भेजा गया था। चांद पर पहुंचने को लेकर सबसे पहले 17 अगस्त 1958 को पहला मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि पायनियर 0 के नाम से जाना जाता है। यह मिशन संयुक्त राज्य अमेरिका की एयरफोर्स द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि टर्बो पंप गियर बॉक्स में खराबी होने की वजह से यह मिशन कुछ किलोमीटर जाकर के फट गया था। यानी कि यह कदम दुनिया का पहला कदम था जो कि चांद की ओर था, लेकिन फेल हो चुका था। तो कितनी बार फेल हो गई थी दुनिया, आइए जानते हैं। दुनिया के किसी भी देश के लिए चांद पर पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय की तकनीक और साधन की कमी होने की वजह से चांद की सतह पर पहुंचना असंभव को संभव करने जैसा था। ऐसे में दुनिया के अलग अलग देशों की ओर से कई बार प्रयास किए गए और बार बार में इनमें से असफलता ही मिली। आपको बता दें कि चांद पर पहुंचने से पहले दुनिया के अलग अलग स्पेस एजेंसियों को कुल 10 बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ा था, जिसके बाद पहली बार कोई स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर पहुंचा था। दोस्तों, हम ये बात सब जानते हैं कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। हालांकि क्या आपको पता है कि चांद पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था? यदि नहीं तो हम आपको बता दें कि चांद पर सबसे पहले अपना स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला सोवियत यूनियन था। यूएसएसआर ले लूना 2 मिशन के तहत 14 सितंबर 1959 में चांद की सतह पर पहला स्पेसक्राफ्ट उतारा था। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन के तहत दुनिया को यह पता चला था कि चांद की सतह पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इसके साथ ही वहां पर रेडिएशन बेल्ट को लेकर भी कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। इस मिशन को SS-6 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था और इसका कुल वजन 390.2 किलोग्राम था। यानी किसी इंसान के द्वारा बनाई गई वो पहली वस्तु थी जो चांद पर पहली बार पहुंची थी और उसके बाद इंसान ने पहली बार चांद पर
कदम रखा। दोस्तों, जब तक धरती पर इंसानों का वजूद रहेगा तब तक 20 जुलाई को दुनिया याद रखेगी। ये वो तारीख है जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था। चांद पर खड़े इंसानों की तस्वीर सदियों तक हमारे जहन में रहेगी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस दिन चांद पर पहला इंसानी कदम रखा था। नासा का अपोलो 11 4 दिन के सफर के बाद चांद पर पहुंचा था और करीब 21 घंटे 31 मिनट तक चांद की सतह पर वो उपस्थित रहा। दोस्तों, चांद पर पहुंचने की इंसानों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 16 जुलाई 1969 को अमेरिका के केप केनेडी स्टेशन से अपोलो 11 ने चंद्रमा के लिए उड़ान भरी थी। उस वक्त भारतीय समय के अनुसार 7:02 शाम के हो रहे थे। इस यान में 3 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और कोलिस मौजूद थे। रात को करीब 1:47 पर अपोलो का ईगल यान चांद की सतह पर उतरा था। इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन थे। माइक कॉलिंस कोलंबिया में ही बैठे रहे और भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:26 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान ईगल से बाहर निकले। यानी चांद की सतह पर उतरने के पश्चात नील आर्मस्ट्रॉन्ग करीब 8 घंटे तक ईगल में ही बैठे रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान ईगल से बाहर निकलते हुए कहा कि मैं अब चांद की सतह पर नीचे उतर रहा हूँ। ईगल के पैर 3 से 4 मीटर की ओर मिट्टी में धंस गए हैं। चांद की सतह बहुत ही महीन रेत से बनी हुई लगती है और इतनी बारीक है कि जैसे पाउडर जैसी दिखती है। उन्होंने कहा, अब मैं सीढ़ी से अलग हट रहा हूँ और इसके साथ ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इतिहास रच दिया था और चांद पर उतरने वाले पहले इंसान बन गए थे। और करीब 20 मिनट बाद एल्ड्रिन भी ईगल से बाहर निकले और चांद की मिट्टी पर पैर रखे थे और एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरने वाले दूसरे इंसान बन गए। तो चलिए बात करते हैं आखिर नील और बज ने चांद पर क्या किया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने इतिहास रच दिया था। दोनों करीब चांद की सतह पर 2 घंटे और 31 मिनट तक रहे। इस दौरान उन्होंने 21 किलो 600 ग्राम कंकड़ और पत्थर जमा किए और इसके बाद दोनों ईगल में पहुंच गए। उससे पहले कई बार उन्होंने चांद पर सेल्फी ली और अलग अलग एंगल से ईगल की और स्वयं की फोटो ली। और उसके बाद चांद की सतह पर घूमने के पश्चात दोनों ईगल यान में आकर बैठ गए थे और धरती की ओर उड़ान भर दी थी। और 24 जुलाई को रात करीब 10:20 पर कोलंबिया अमेरिका के जस्टन द्वीप के पास प्रशांत सागर में वो आकर के गिरा था और वहाँ से उन्हें हेलीकॉप्टर में उठाया गया और करीब 17 दिनों तक दोनों को क्वारंटीन रखा गया था। और इसके बाद नील और बंज दुनिया के सामने आए और उन्होंने बाद में कई देशों की यात्राएं भी की और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। दोस्तों, ये था चांद का सफ़र हम इंसानों का, जिसमें कितनी बार असफलताएं मिली और अंत में जाकर इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। और ये इंसानों के लिए पहली बार था कि हम इंसान एक नई दुनिया की ओर पहुंच रहे थे और आने वाले समय में हम मार्स की ओर भी पहुंचेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।